एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई बता दें। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है आपको। पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका बराबर 36√3। यहाँ से हम लोग भुजा निकाल लेंगे, तो यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जो गुना में है जो भाग में चला जाएगा, यानी 36√3। यहाँ पे भुजा के साथ गुना में था ये 3, तो यानी बटा में √3, और ये भागा में था बटा में था, तो ये कटी गुना में। ये √3 से √3 कट गया, यानी कि जो भुजा के स्क्वायर है, तो भुजा के स्क्वायर बराबर आ गया 36 तिया 144। तो यहाँ से भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा बराबर आ जाएगा, देखिए आपको पता है कि स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर यदि ए, तो एक्स बराबर ए के अंडर रूट, यानी कि ये स्क्वायर बराबर के चढ़ जाता है तो रूट चढ़ जाता है, यानी रूट बन जाता है। तो भुजा आ गया कितना 144 के अंडर रूट, यानी 144 के अंडर रूट, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना है, तो 12, यानी भुजा का जो मान आ गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं, √3/2 भुजा का मान कितना आया है, तो 12, तो गुने 12, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो हमारा जो आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, यानी इस समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई कितना निकल गया 6√3 सेंटीमीटर। प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है और इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज कैसा है, तो समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं। तो दिया हुआ है क्या, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 10√3 सेंटीमीटर दिया हुआ। फॉर्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। तो यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा बराबर कितना हो जाएगा 10√3। यहाँ से हम लोग भुजा निकाल लेते हैं, तो भुजा बराबर आ जाएगा 10√3 और बटा में यहाँ पे ये √3 आ जाएगा, गुना में था तो ये कट जाएगा, तो भागा में था तो ये कट जाएगा, तो गुना। √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि जो भुजा का मान आ गया, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि भुजा बराबर आ गया 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है, तो यह सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसे सोल्व करते हैं, तो √3/4 और गुने भुजा है जो 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 के स्क्वायर, तो 20 के स्क्वायर का मतलब 20 गुने 20। ये 4 से ये 5 बार में 4 × 5 = 20, यानी इसका जो क्षेत्रफल आ गया तो 20 × 5 = 100, यानी 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग को बचा क्या, सिर्फ परिमाप। तो यहाँ से अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुने भुजा होता है, तो भुजा कितना दिया हुआ है, तो 20,
यानी 3 × 20। 3 को 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3 को 20 से 20 दिया 60, यानी 60 सेंटीमीटर। यही इसका जाएगा आंसर। प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन हम इस बार समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला से न बना करके हीरोन के सूत्र से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इसे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको हल करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया, एक भुजा की लंबाई कितना दिया तो 12 सेंटीमीटर, यानी ये 12 हो गया। तो पता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर, यानी ये 12 हो गया तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। और यहाँ पे सभी भुजा क्या हो गया 12 12 12, यानी हीरो के सूत्र में हम लोग ए बी सी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ क्या हो गया कि जो ए है जो बराबर हो गया बी के, अब बी है जो बराबर हो गया सी के, और सी क्या है, सभी क्या है, सी बराबर हो गया 12 के, यानी सबका मान 12 के बराबर हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग भुजा बोल सकते हैं। ये किसके बराबर है तो भुजा के बराबर है। और त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज है समबाहु। समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये सभी भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एस निकाल लेंगे। तो इसीलिए एस बराबर, एस होता है अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप। तो एस बराबर होता है a + b + c/2, a + b + c/2। आपको पता है कि a b c का मान सभी बराबर है, यानी कि 12 + 12 सबको जोड़ेंगे 12 12 24, 12 तिया 36, यानी आ गया यहाँ पे 36/2, 36/2 यानी 2 से 18 बार में एस कितना आ गया, तो एस का मान जो आ गया है जो 18 आ गया, 18 आ गया, एस 18। यहाँ पे भुजा क्या चीज़ में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो यानी सबको हम सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर इसका एस आ गया। ठीक है, अर्धपरिमाप आ गया। अब यहाँ से हम लोग हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s × s-a, s-b और s-c। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हीरो के सूत्र से। तब यहाँ सबका वैल्यू रखेंगे, एस का मान 18 है, ए बी सी सभी 12 है, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे कि √, एस है जो 18 × 18 - 12, फिर से 18 - 12, क्योंकि बी भी 12 है, सब 12 है, × 18 - 12। तो यहाँ पे हम लोग 18 में से 12 गया तो कितना बचेगा 6, 18 में से 12 गया 6, 18 में से 12 गया 6। आगे 18 को लिख सकते हैं 3 × 6 × 6 × 6 × 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 2 बार है तो इसको 6 का स्क्वायर, ये भी 2 बार है तो 6 का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों 2 बार 6 बाहर आ गया। यानी √3 × 6 × 6, तो यहाँ से 36 √3, ये है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।